धन्यवाद हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर उसने ये अवसर हमें बख्शा है कि हम यहाँ बैठें और उसके वचन को सुने। आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो आज सुबह के एक प्यारे मैसेज के लिए, और खुदावन का नाम मुबारक हो। ये संदेश जो मैंने और आपने रिसीव किया है, इस संदेश के द्वारा आप और मैं केवल गुनाहों की माफी नहीं पाते, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति में लाए गए हैं जबकि मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, और जब हम नई सृष्टि हैं तो हम जस्टिफाइड हैं, हम धर्मी ठहर चुके, जस्टिफाई कर दिया है। ना लेट मी टेल यू, फिर हम एक दूसरे को एक जस्टिफाइड अवस्था में देखें, हमारा नजरिया बदले, हम एक दूसरे के गुनाहों को ना देखें, हम एक दूसरे के पिटफॉल्स को, गलतियों को, ये यहां गिरा, ये यहां गिरा, इन चीजों को ना देखें। लेट अस प्रे फॉर देम, एंड आइए हम उनको उस अवस्था में देखें जैसा खुदा देखता है। आमीन। सपोज खुदावन ने किसी को जस्टिफाई किया और आप उसे कंडेम कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर फाइटिंग अगेंस्ट गॉड। यू एंड गॉड आर एट नॉट कॉन्कॉर्डेंस। खुदा ने भाई राजीव को जस्टिफाई किया, मैं भाई राजीव को दिल में कंडेम कर रहा हूं। आई एम फाइटिंग विद गॉड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? And when I am fighting with God, God is going to deal with me. Suppose भाई ने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, भाई राजीव ने कुछ गलत काम किया, वेरी नाइस ब्रदर, मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मेरे को वो गलत चीज दिखाई दी, मैंने भाई राजीव के लिए ग्रज डेवलप कर ली। ब्रदर राजीव इज जस्ट लाइक दैट। बट भाई राजीव ने अगला काम किया कि ये मैंने नहीं देखा, घर में कोने में गया और रो रो के, घुटने के बल आके खुदावन से माफी मांगी और खुदावन से कहा मुझे माफ कर प्रभु। वो कन्विक्ट हुआ। जब वो ये काम कर रहा था उस टाइम मैं नहीं था वहां पे, और खुदा ने उसे वहां माफ भी कर दिया। उस फलानी तारीख को जब खुदा ने माफ कर दिया, उसकी अगली तारीख में भाई राजीव मुझसे मिले, मैं उसे उसी निगाह में देख रहा हूं, ये भाई राजीव है जिन्होंने वो गुनाह किया। व्हाट्स हैपेंड? अब मैं खुदावंत के विरोध में आ गया। आपकी समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाई जब आप कलीसिया में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपको गलतियां मिलेंगी, लोग गिरते हुए दिखाई देंगे, आप केवल उनके लिए प्रार्थना करें और अपनी एक नई पॉलिसी बनाएं। किसी को कंडेम ना करें, किसी को अपने दिल से कंडेम ना करें। अगर आप ये अवस्था ला सकते हैं, नाउ ये मटेरियल है जो अब रैप्चर में जाएगा। बिकॉज भाई ब्रैनम ने कहा सिद्ध विश्वास माफी पे आधारित है। अगर आप माफ नहीं कर सकते, सिद्ध विश्वास आपके जीवन में नहीं आ सकता। आप हैं मेरे साथ? एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माफ करिए, भूल जाइए, एंड डोंट थिंक उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। डोंट हैव ग्रजेस। आप समझ मारिए, अगर ग्रजेस मतलब दिल में कुछ दिल शिकनी आप रखे हुए हैं, वो विरोध ही आत्मा है मसीह की, जो आपको परफेक्शन में आगे बढ़ने नहीं देगी। आप लोग हैं मेरे साथ? एंड दैट इज व्हाई जब खुदावन जस्टिफाई कर रहा है अपने चुने हुए को, मैं कौन होता हूं दोष लगाना है? वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, हो सकता है हो, लेकिन फाइनली एक दिन आए कि वो दुआ करे और धर्मी हो जाए। आपकी समझ में आ रही है? तब आपके तमाम ये विचार कहां जाएंगे? और इतना टाइम जो आपने ग्रज में निकाल दिया अपनी, आपने खुदावन के साथ एक जो आपकी डीलिंग थी उसके बीच में आप रोड़ा ले आए। जहां पे आप यहां से बढ़ के वहां पहुंच सकते थे, आप नहीं बढ़ पाए। कुछ आ रही है समझ में? इसलिए मेक अ वेरी गुड हैप्पी पॉलिसी। आजकल चल रही है क्लीन नोट पॉलिसी, बैंकों में नहीं, क्लीन नोट पॉलिसी। मेक अ क्लीन पॉलिसी। कोई हो क्या हो, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट, and don't lay anything against anybody. Love everyone, and mind you, Bible says love your enemies. जो आपके विरोध में करते हैं उनसे खासतौर से प्यार करो। Amen. Now that's the material that's going in the rapture. ये है वो मटेरियल जो उड़ने वाला है। Amen. वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं उसे कैसे प्यार करूं? यही है कैंडिडेट जिससे सबसे ज्यादा प्यार करना है। Amen. Now you cannot do that, but God can give that love. वो स्पिरिट दे सकता है आपको। And I can tell you, अगर आप मैसेज में हैं तो ये आत्मा आपके अंदर जरूर आएगी कि आप प्यार करेंगे। समझ में आ रही है? आपको मालूम कितने लोग थे जिन्होंने भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को स्पॉइल करने की कोशिश करी?
Many wrote letters against him. Many people wanted to spoil his ministry. उनके नबी ने कहा मेरे टेप्स को ले रहे हैं और काट काट के जोड़ जोड़ के कुछ नया टेप बना रहे हैं जो मैंने कहा नहीं, मेरे ही शब्दों में अब मैं कुछ और कह रहा हूं। ऐसे ऐसे स्प्लाइस कर करके नए टेप बना रहे हैं। ये षड्यंत्र मेरे विरोध में रचा जा रहा है। बट व्हाट अबाउट ब्रदर ब्रैनम? He didn't speak against anybody. उसने कहा, they are good brothers, may God have mercy on them. That's all. उनके विरोध में एक प्रोपेगेंडा लिए हुए जा रहा है, बैठा है, दिन रात इसी में लगा है। उसकी सांस फूली हुई है कि इन भाइयों को मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं बिल्ले छपवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पोस्टर्स लगवा दूंगा। Not at all. आपकी समझ में आ रही है? उसे मालूम है कि मैं ये काम करता हूं, मैं खुदावंद के विरोध में जा रहा हूं। And that is why I make a policy of not holding a grudge. Let me tell you, brother, if you hold a grudge against somebody, दिल में किसी के लिए अगर आप दिल शिकनी रखे हुए हैं, to tell you very frankly, ये वो आत्मा है जो आपको उड़ने नहीं देगी। And I, as your brother, will advise you, never hold a grudge. खुदावन का धन्यवाद हो, मैं कोई बहुत पारसा आदमी नहीं हूं, लेकिन जहां तक कलीसिया का, एंड आई थैंक गॉड ऑल्सो, इस बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि हम पर 2-3 दिन पहले टेबल पे बैठे थे और एक बात चल रही थी। तो भाई डैनियल सूद हैं, से आपके हस्बैंड का नाम डैनियल, भाई आपकी शक्ल मैं जाने कितने दिनों से देख रहा हूं, सालों साल से देख रहा हूं। पहली बार मुझे पता लगा 3-4 दिन पहले कि आपका नाम डैनियल सूद है। आप इस चीज को सोच के बड़ा अजीब मानोगे, भाई आशीष जो यहाँ का एक बड़ा भाई है वो नाम भी नहीं जानता। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहाँ के कई लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता, लेकिन मैं चेहरों को देखता हूं, मुझे चेहरे मालूम है। अब मुझे पता भाई ये डैनियल सूद है, ये सिस्टर संध्या है, ये इनकी बेटी है, ऐसे करके। लेकिन अगर पूछें कि हर परिवार के बारे में मुझे कंप्लीट थरो नॉलेज है, पास्टर भाई के लिए जरूरी है, पास्टर भाई मुझे कह रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो जरूरी है कि मैं रखूं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन समहाउ मेरे पास वो ज्ञान जो होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद भी देता हूं इसके लिए कि मेरे को ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान हो जाए तो पता नहीं मैं क्या क्या सोच पा दूं किन लोगों के लिए। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूं, मेरा इंटरेक्शन इस कलीसिया के लोगों से ज्यादा है ही नहीं, और इसलिए मैं आज सच्चाई से बता रहा हूं, मेरे लिए कलीसिया के किसी भाई या बहन के लिए कुछ भी दिल में नहीं है। और अगर खुदा जांचे, अगर मिले भी, मैं आज से दुआ करूंगा हाथ जोड़ के, आज निकाल दे, खत्म करें। वैसे है नहीं, है नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं। और मैं किसी को बुरे रूप में देखता हूं कि ये बुरा है, तो मैं सोचता हूं उसके नजदीक शायद इसका कारण ये होगा, ये इसके लिए है, इसलिए है। मेरे को दिखता है भाई ये टॉयलेट बहुत जा रहा है, मैं शायद उसकी बीमारी है, ये है वो है, मैं ऐसे सोचता हूं। समझ में आ रही है आपके? मैं ये क्यों उठ के जा रहे हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये डिसरिस्पेक्ट है, वो आई डोंट डू ऑल दैट। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ऑर्डर एंड डॉक्ट्रिन अपनी जगह है, बट आई डोंट डिसरिस्पेक्ट दैट ब्रदर और सिस्टर। कोई पहले कभी होता था, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कई दिनों से नहीं हो रहा। खुदा उनका धन्यवाद हो। सो आई डोंट हैव एनी ग्रजेस। ये सुनता है, ये नहीं सुनता, ये मीटिंग में बैठ के सोते हैं, और ये है वो है, तमाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होने दीजिए। जिन्हें उड़ना है वो उड़ेंगे, फाइनली उड़ेंगे ही। आमीन। मैं क्यों अपनी रिलेशन को खुदा से तोड़वाऊं आपके कारण? आपको मालूम है मूसा का कनान देश में घुसना क्यों रुका? क्यों उसने लाठी चट्टान पे 2 बार मारी बेचारे ने, लेकिन मैं इसको बेचारा ही कहूंगा। क्यों? ये काम उसने गुस्से में किया, उस गुस्से में वो बेचारा भूल गया। और गुस्सा किसने दिलवाया? प्रजा ने, लोगों ने गुस्सा दिलवाया, इसलिए लाठी 2 बार मारी। खुदाओं ने पनिश मूसा को किया। लोग भाई तुम्हारा क्या हुआ? वो तो जहां है वहीं है। लेकिन मूसा जहां तक सवाल है, उनका कनान देश जाना रुक गया। तो मैं अपना प्रॉमिस लैंड में जाना क्यों रुकवाऊं? मैं लाठियां क्यों 2 बार मारूं? लोगों को देख के मेरे लिए सबक है। मैं क्यों अनोय हूं, क्यों परेशान हूं, और क्यों अपना दिमाग व्यर्थ में लगाऊं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, ये लोग नहीं समझते, ये लोग नहीं आते, ये नहीं समझ रहे। Let them do it. Let them do it. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। जो है, जैसे मैं लौट के आ रहा पंजाब से, मैं कह रहा एक हंसी में बात कर रहा, लेकिन जैसे बाइबल की भी बात है, अब जो जहां है वहां बना रहे।
जो जहां है वहां बना रहे। आई एम बॉदर्ड, खुदा ना आपको बचाए। जब पवित्र आत्मा एक देह को इस्तेमाल करता है, वो चीखता, चिल्लाता, डांटता है, सब कुछ होता है। लेकिन बाद में अगर मैं आपसे बोलूं, देयर इज नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट एनीबॉडी, against any brother, against any sister. You all are wonderful. You all are the children of God. You all are justified, and you all have got the word seed in you. I see you as that. बाइबल हमने कहा हम सबको ऐसे ही देखते हैं। ये खुदावन जानता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हम किसी के जीवन का न्याय नहीं कर रहे। ये तो हमें मालूम है रैप्चर में उड़ेंगे ही नहीं, ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा, इसने तो उड़ना ही उड़ना है। भाई साहब, डोंट मेक एनी जजमेंट्स। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं कौन कौन इस चर्च से रैप्चर में जाएगा। मैंने सुने ये कोट्स, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं, मैंने कानों में ये सब सुने। मैं तो उंगलियों पे गिन सकता हूं कौन उड़ेगा इस चर्च से। मैं बताऊं, जो गिन रहा है वो ही नहीं उड़ेगा, सबसे पहला तो वही है। समझ में आ रही है आपके जी? एंड दैट इज व्हाई आई टेल यू, फॉरगेट इट। सो एक पॉलिसी बनाइए, किसी के विरोध में ग्रज होल्ड ना करें। जब किसी को कोई बात समझ में ना आए, गुस्सा ना हो। क्यों नहीं आई समझ अजीब है, पता नहीं, इतनी साफ साफ बात करके समझा दी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। खुदा ने चाह कल आएगी, कल नहीं आई, परसों आएगी, परसों नहीं आई, 10 साल बाद आएगी। अगर खुदा का बीज है, खुदा उसे समझाएगा। और ये हमारे लिए एक सबक है, जो सिखाने वाले वचन के अनुसार हैं और उस पोस्ट को होल्ड करते हैं, हम अनोय ना हो अगर कोई सीख नहीं पा रहा, क्योंकि सिखाने वाला मैं नहीं, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा ही आपको ना सिखाए, मैं 10 एंगल से चीजों को दिखाऊं, कुछ नहीं होगा ब्रदर। आप जहां हैं वहीं होंगे। एंड दैट इज व्हाई, तो कितना हल्का हो गया जिस्म, अब नहीं, मन कितना हल्का हो गया, एंड काम कितना आसान हो गया अब। दैट्स राइट, फॉरगेट इट। जस्ट इसको इस तरह से देखो कि खुदावन है। लेकिन आप नोट करें, क्या पौलुस उनको नहीं पहचान रहा जो बिल्कुल वचन के विरोध में चले गए? हां, उनकी पहचान है। जो निकोलियों के काम कर रहे हैं, क्या उनकी पहचान नहीं है? हां, उनकी है। वो तो सर्टिफाइड है कि ये तो दुष्ट की संतान है, ये दुष्ट के लोग हैं, ये अलग है। लेकिन इन जनरल जहां तक कलीसिया का सवाल है, मैं आज आपको बताऊं, जहां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के विरोध में कोई ग्रज होल्ड ना करें। एक और चीज भाई ब्रह्म ने बोली, अगर आपका किसी के ऊपर कर्जा है, कर्जे को जल्दी पे करें, जो आप पे कर सकते हैं। आपने किसी से लिया और आपने उसे वापस नहीं किया, आप करें। मैं आपको मैसेज का कोड देता हूं, क्राइस्ट इज रिवील्ड इन हिज ओन वर्ड। मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ। संदेश में नबी ने बोला, ओ नो मैन एनीथिंग, किसी मनुष्य को कोई चीज ओ ना करें। ऑफकोर्स जो बैंक का लोन है वो तो 10 साल चलेगा, रैप्चर भी हो जाएगा। रैप्चर हो जाएगा तो ज्यादा क्या होगा, बैंक उस प्रॉपर्टी को ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैप्चर के बाद आप आके बैंक ले लेना जिसने आपकी प्रॉपर्टी ली, नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उड़ गए तो बहुत ही बढ़िया, यू लूज नथिंग आफ्टर रैप्चर। वो क्या बताएं, वो लोन पेमेंट नहीं, वो फिर बैंक आया, बैंक ने प्रॉपर्टी ले ली, कोई नहीं, विल टेक द बैंक, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर आप सोचें ठंडे दिमाग से, दैट इज व्हाई आई थिंक बिलीवर को सबसे कूल आदमी होना चाहिए। आज की टर्मिनोलॉजी कूल, ही शुड बी वेरी कूल एंड वेरी स्टेबल माइंडेड, क्योंकि मालूम है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आमेन। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अगर बिजनेस ज्यादा चले तो तुम खुदा के पास शायद नहीं आओगे। अब शायद रैप्चर ज्यादा करीब आ रहा है, तो ही वांट्स यू टू बी मोर क्लोजर टू हिम। आमेन। And mind you, all businesses, all works and jobs and everything will fail. Rapture अगर मिस किया, सब कुछ मिस किया, और रैप्चर अगर मिला तो सब कुछ मिला। माय ब्रदर, आप हैं मेरे साथ? खुदा उनका बड़ा धन्यवाद हो। तो बहुत प्यारा मैसेज मैं पास्टर भाई से कह भी रहा था मीटिंग के बाद। आज जो धन्यवाद की भेंट थी, आई वाज ब्लेस्ड जब लोगों ने आज धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई। बड़ा दिनों के बाद अच्छी धन्यवाद की भेंटें सुनने को मिली, जिसमें बड़े प्यारे मैसेज के शब्द सुनने को मिले। मजा आया। देखो, ये अंतिम समय के संदेश की धन्यवाद की भेंटें हैं। क्या आपको अच्छा लगा था? क्या हम खुदा उनको ताली दे सकते हैं? ही इज वंडरफुल, ही इज वंडरफुल, ही इज वेरी नाइस। मैं आपको बताऊं,
अब दुआ केवल इस चीज के लिए, धन्यवाद इसके लिए, ओह खुदा हम धन्यवाद हो, मैं गुनहगार था, तूने जान दी और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। मैं दुआ को और धन्यवाद की भेंट को गलत नहीं बता रहा, बट मैं ये कहूंगा अब यहां रुके नहीं, लेकिन अब मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे धर्मी ठहराया, तूने मुझे, मेरे पर एक भी दोष नहीं रखा, मैं तुझ में अपने आप को सिद्ध पाता हूं। ये कन्फेस करें, ये मुंह से बोलें कि मैं तुझ में आज मसीह सिद्ध हूं आज। Now we are the sons of God, not we shall be, but we are the sons of God. Amen. Do you believe that? Thank you Jesus. फिर दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। Give him a boot. That's right. And send him to where he belongs to, और इन विचारों को बदलें और लाएं इस अवस्था में कि मैं खुदावन का पुत्र हूं। आपकी समझ में आ रही है? Can you do that? God bless you.